हाय गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने देखा था कि प्रोटियस 8 हमने किस तरह डाउनलोड किया, उसको किस तरह इंस्टॉल किया और हमने सिमुलेट करके भी देखा था। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में और देखेंगे और हम अपना सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे डॉक्यूमेंट्स हमारे फोल्डर में जाता है विंडोज़ में। तो हम इसको अभी फॉर सेक डेस्कटॉप पे ले आते हैं और प्रोजेक्ट का न्यू प्रोजेक्ट ही नाम रहने देते हैं। और जो ये पेज है, यहाँ पे हमारा जो स्कीमेटिक्स होते हैं वो उसका पूछता है कि हमें कितनी स्पेस वाला चाहिए। अब आपने शायद सुना हो A4 साइज़ पेज फोटोकॉपी करते हुए या प्रिंट करवाते हुए आपने सुना होगा A4 साइज़ पेज है, A3 है। ये भी वही सीन है। तो हम इसको डिफ़ॉल्ट रखते हैं और डिफ़ॉल्ट के अंदर हमें काफ़ी जगह मिलती है। लेट्स सी, आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाएंगे जब ओपन होगा तो आपको पता चल जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल हमें पीसीबी लेआउट की ज़रूरत नहीं है, तो हम डू नॉट पे क्लिक करते हैं, नो फर्मवेयर प्रोजेक्ट, नेक्स्ट एंड जस्ट फिनिश। और ये हमारे सामने इस तरह का लेआउट आ जाता है। अब एक एक करके हम एक एक टूल्स को देखते हैं कि किस में क्या चीज़ है। सबसे पहले ये हमारा सिलेक्शन मोड है, इसमें सिर्फ हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले मैं एक रजिस्टर ले लेता हूँ कंपोनेंट जिसके ऊपर हम प्रैक्टिकल करते रहेंगे। एंड फॉर दैट वी ओनली हैव टू क्लिक ऑन दैट पी बटन, राइट पी, एंड कीवर्ड में हम रेजिस्टेंस लिखते हैं, रजिस्टर सॉरी। और ये हमारे पास एक रजिस्टर आ गया, इसको हम ओके करते हैं और इसको यहाँ करते हैं और थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं ताकि कुछ नज़र आए। और लेट से हम इसको भी ऐसे करके ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सिलेक्शन कि हम ये इस तरह करके सिलेक्ट कर सकेंगे रजिस्टर को। अब कोई अगर सपोजली एक सेकंड, हम एक बैटरी को भी ले लेते हैं साथ, अपने एक बैटरी पकड़ी और इसको हमने इस तरह की और इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सिलेक्शन मोड से क्या मुराद है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होता है कंपोनेंट मोड। अब कंपोनेंट मोड ये है कि ये रजिस्टर है, ये बैटरी है, ये बता रहा है कि ये, और आप इस तरीके से कंपोनेंट्स कोई प्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे। सपोज सेल तो सेल आ जाएगा, बैटरी आ जाएगी, रजिस्टर आ जाएगा। इफ़ कैपेसिटर चाहिए तो कैपेसिटर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा जो मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ वो कंट्रोल और माउस व्हील से कर रहा हूँ। ये हमारे ऊपर यहाँ पे भी ये जूम आउट और जूम इन की ऑप्शन मिल रही है, ठीक है। और इसके अलावा ये सेंटर एट कर्सर के सपोर्ट, इसको इस तरीके से हम जहाँ पे पॉइंट करेंगे कि हमें इस जगह पे जाना है वो उस जगह पे ले जाएगा हमें, इस वजह से ये होता है। और जो ये टॉगल ग्रिड्स आ रहे हैं, इसको हम अगर एक दफ़ा क्लिक किया तो ये बिल्कुल सारे जो बैकग्राउंड में चीज़ें थी वो सब खत्म हो गई है। एक और बार क्लिक करेंगे, सिर्फ डॉट डॉट डॉट, शायद आप लोगों को नज़र आ रहे हो, सिर्फ डॉट डॉट आते हैं। और अगर एक और बार क्लिक करेंगे तो ये ग्रिड्स आ जाते हैं। और ये ग्रिड्स अच्छे होते हैं क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि वायरिंग हमने किस तरीके से करनी है। अब आप देख रहे हो ये किस तरीके से वायर जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये जूम इन जूम आउट हो गया हमारा, और ये हमारा जूम टू एरिया है कि सपोज वह सिर्फ इस एरिया पे फोकस करना है तो वो इस एरिया पे ले जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये अंडू और रीडू का ऑप्शन है। अब हम अगर अंडू पे क्लिक करते तो ये देखें, जो मैंने एक वायर यहाँ से यहाँ की बनाई थी वो ख़त्म उसने कर दी, और अगर हम दोबारा लाना चाहते हैं तो ये आ जाएगी। और जिसका हम शॉर्टकट की भी है कि अंडू करने के लिए कंट्रोल Z है और रीडू करने के लिए कंट्रोल Y है। इसके अलावा हम देखें कि आपके लेफ़्ट साइड पे जंक्शन डॉट मोड आता है, ये इसका कभी यूज़ नहीं होगा इतना ख़ास। बता देता हूँ कि ये जंक्शन मोड इस तरीके से जो आपको ये नज़र आ रहा है ना, इसको जंक्शन डॉट मोड कहते हैं ये लोग, ठीक है। उसके अलावा हम वापस आते हैं और अब इसके ऊपर आते हैं और यहाँ पे लिखा है LBL यानी वायर लेबल मोड। अब इसमें ये होता है कि सपोज हम ये वायर जा रही है और हमें इसको अगर लेबल करना है, हम यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और कुछ भी लिख देंगे और हम इसको ओके करेंगे तो ये आपके सामने आ गया, ये वायर के ऊपर इस तरह लिखा हुआ है, ठीक हो गया। इसी तरीके से और भी हम देखते हैं कि ये हमारे पास टेक्स्ट स्क्रिप्ट मोड, बसेस मोड, सब सर्किट मोड और ये टर्मिनल्स मोड, ये इतने ख़ास हम यूज़ नहीं करते हैं। आपको टर्मिनल्स मोड के अंदर दिखाते हैं कि ये इनपुट मोड और आउटपुट मोड, ये जब ज़्यादा बड़े सर्किट बनते हैं और हमें
वायरिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही होती है, तब ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जब सर्किट्स वगैरह हम आगे फर्दर डिज़ाइन करेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें इसको पता चलेगा किस तरह कौन सी चीज़ किधर यूज़ होती है। उसके अलावा हम आए तो डिवाइस पिन मोड्स, इसमें ये इन्वर्ट पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल है। उसके अलावा जो मेन ये एक हमारे जो ग्राफ्स की जब प्लॉटिंग करनी होती है उसके अंदर फ़ायदेमंद होता है। अब ये हमने ये एनालॉग एनालिसिस रखा हुआ है, इसमें हम वैल्यूज़ इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और उसके बाद यहाँ पे वो ग्राफ्स आते हैं। इसी तरह ये डिजिटल मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ट्रांसफ़र, नॉइज़ डिस्टॉर्शन, फोरियन ट्रांसफॉर्म वगैरह के उसके हम ये प्लॉटिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पे ऑडियो के लिए प्लॉटिंग करती है हमने, इसके एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे ग्राफ शो होता है उसका। उसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे पास एक्टिव पॉपअप, और उसके बाद ये जनरेटर्स आते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको बताते हैं, जैसे सपोज ये डीसी हमने सेलेक्ट किया और उसको हमने यहाँ पे पुट किया, और अब क्या करेंगे कंट्रोल और इसको इस तरीके से किया तो इसने खुद से बैट वन, यानी इसका नाम ही बैटरी वन है और इसके नेगेटिव वोल्ट पे कनेक्टेड है, तो उसने खुद एनालिसिस कर लिया इसका। इसी तरह हम साइन होगा, साइन की इस तरह की वैल्यू आ रही है, यानी शेप आ रही है, इसी तरह पता चल जाता है पल्स की ये शेप आती है, ठीक है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बता रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे हमारे आ जाती है प्रॉप्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पॉइंट पे ना। हमें अगर सपोज इस बैटरी से लेकर रजिस्टर के दरमियान तक की लेनी है वोल्टेज, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस तरह कनेक्ट किया और यहाँ पे हमें वोल्टेज शो हो जाएगा। उसके अलावा करंट है, टैप है। उसके अलावा यहाँ पे हम दिस इज़ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो है हमारे। अब इंस्ट्रूमेंट्स में यहाँ पे कहीं पे कर लग देता हूँ, और ऑसिलोस्कोप एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम इसकी एक वायर सपोज पॉजिटिव पे लगाए, एक पे नेगेटिव पे लगाते हैं और यहाँ पे हमें ग्राफ शो होते हैं, जैसे स्क्वायर ग्राफ्स, पल्स ग्राफ्स वगैरह। उसके अलावा यहाँ पे हमारे लॉजिक एनालाइजर्स है, काउंटर टाइमर इतना यूज़ नहीं होते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन ये वर्चुअल टर्मिनल यूज़ होता है। इसमें आप ये देख रहे होगे RX और TX पिन, ये रिसीविंग और ट्रांसमीटर वगैरह के जो है उसके अंदर मामला आता है। जब ये खसूसन तब यूज़ होता है जब आर्डिनो वगैरह जब आप लोग यूज़ करेंगे, तो आर्डिनो के प्रोजेक्ट्स वगैरह यूज़ करेंगे और हम उसके हेक्स फाइल वगैरह करेंगे। ये सब आने वाली वीडियोज़ में हम करेंगे सब। उसके अलावा ये SPI I2C वगैरह जो है ये भी IoT की है प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो उसके अलावा ये हमारे पास DC एमीटर, AC वोल्ट मीटर, AC एमीटर। अब ये आपको दिखाता हूँ। अगर हम DC वोल्ट मीटर लगाते हैं, इसको यहाँ पे हमने क्लिक किया, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ लगाया, नेगेटिव टर्मिनल हम सपोज यहाँ लगाते हैं और यहाँ पे हमें वोल्टेज दिखाएगा। ये अभी मैं आपको सारा बताने के बाद एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें ये सब चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। उसके बाद एक जो ये बाकी सारी जो कंपोनेंट्स हमारे पास है वो सिंपली आपको बताता हूँ कि एक बार आपको बताता हूँ, उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि ये देखें जिस तरह हम ये स्क्वायर, अब ये हम फर्दर हम खुद से आगे बनाएंगे किस तरीके से, या हमें कुछ कंपोनेंट अगर नहीं अवेलेबल होते तो हम इसी तरह करते हैं कि हमने इस तरह एक रखा और उसके ऊपर एक टेक्स्ट फाइल लगा दी कि हाँ भी ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस तरह ये सब चीज़ें बने हुए इसी तरह हम ये सब बना सकते हैं। खैर, उसके अलावा ये टेक्स्ट आपको बता देता हूँ जो एक यूज़फुल हो सकता है। अगर हम यहाँ पे क्लिक किया और सपोज मैं JB ट्रॉनिक उसका नाम रख देता हूँ और इसकी हाइट मैंने 0.3 रखी, उसके बाद हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और उसको इस तरह रख दिया। तो ये हमने बेसिक जो टूल्स वगैरह है उसको हमने देख लिया है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो साथ साथ जो चीज़ें आती जाएगी उसको भी देख लेंगे। और अब हम एक छोटे से प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। हमने दोबारा से प्रोटियस खोला है और न्यू प्रोजेक्ट्स करते हैं और अब की बार हम नाम रखते हैं प्रोजेक्ट 1। और ये फाइल एक्सटेंशन याद रखिएगा कि PDS-PRG यही फाइल होती है। ये तकरीबन 3-4 और भी फाइल्स बनाता है, तो इसको हमने वो इग्नोर भी हम कर सकते हैं, लेकिन इस फाइल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इस पर आइकन भी आता है प्रोटियस का, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये फाइल है असल। खैर, अब हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेते हैं और उसमें आपको काफ़ी कुछ क्लियर कर जाएगा। हमने इस पर P बटन में क्लिक किया, जहाँ पे हम लिखते हैं सपोज बैटरी, और यहाँ पे एक हमने बैटरी ली। इसको हम डबल क्लिक कर लेंगे तो ये साइड पे आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा एक हमने लेना है रजिस्टर, RES लिखेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब ये हमने आप ये देख रहे हैं, ये हमें प्रीव्यू आ रहा है स्कीमेटिक्स का, यानी कि इस जगह पे
हम जब प्लॉट करेंगे तो किस तरीके का आएगा, और जब हम पीसीबी बनाएंगे तो उसकी ये शक्ल होगी इस रजिस्टर की। अब कुछ चीज़ों की पीसीबी प्रीव्यू नहीं होता है। अगर आपको कोई नज़र आए इस तरह का, जैसे सेल जो है उसकी पीसीबी नहीं होती है, सेल। अब हमने ये सेल दिया और ये देखिए इसके पीसीबी प्रीव्यू नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों की पीसीबी नहीं होती है, सिर्फ उनकी स्कीमेटिक्स होती है। तो अब ये पता नहीं कहाँ से मैंने क्लिक कर लिया, इसको डिलीट करते हैं। और अब आपको डिलीट करने का भी पता चल गया किस तरीके से डिलीट करते हैं। एक हमने बैटरी ली, उसके अलावा हमें रजिस्टर लेना है। इसको रजिस्टर हमने क्लिक किया, डबल क्लिक, उसके बाद वो ऐड हो गया हमारे पास। उसके अलावा एक एलईडी ग्रीन चाहिए, काफ़ी रंग्स की एलईडीज़ होती है, उसको भी हमने डबल क्लिक किया। और उसके अलावा अभी फ़िलहाल हाँ एक हम स्विच ले लेते हैं। ये हमारे पास ये स्विच आ गया, इसको हमने ऐड कर लिया, ठीक है। इसको अब हम करते हैं ये है कि लेट मी डिलीट दिस। अच्छा, अब हमने बैटरी इधर रखी, उसके अलावा एलईडी हमने यहाँ रखी, रेजिस्टेंस हमने यहाँ रखी, स्विचेस हमने यहाँ रखा। पहले हमने ये सब चीज़ें कर ली। अब हम वायरिंग करेंगे। जूम इन थोड़ा सा किया, उसके बाद हम इस तरीके से इसकी वायरिंग की। इसको इधर इसके साथ कनेक्ट किया, इसको इसके साथ कनेक्ट किया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और हम प्ले बटन करके देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता, और नहीं चला है, ठीक हो गया। हमने स्विच ऑफ भी किया, ऑन भी किया, दोनों सिचुएशन में नहीं चला, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस इसकी ज़्यादा हुई हुई है 1K। लेट में थोड़ा सा जूम इन, और अब देखते हैं, अब चलता है, अब ये चल रहा है। और हम जब स्विच ओपन कर लेते हैं तो ये ओपन नहीं चलता है, जब क्लोज करेंगे तो ये चल जाएगा। और इसी तरह, और अगर हम सपोजली 9 वोल्ट्स की बैटरी को चेंज करना चाहते हैं कि हम 5 वोल्ट्स कर दें इसको, तो हम डबल क्लिक करेंगे और 5 वोल्ट्स इस तरह लिख देंगे, ये 5 वोल्ट्स की हो जाएगी। रेजिस्टेंस के लिए भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। और इसी तरीके से एलईडी ग्रीन है, ये D1 नाम है, हम इसका D1 से नाम एलईडी का भी रख सकते हैं। और इस तरीके से हमने ये प्रोजेक्ट चला दिया। अच्छा, उसके अलावा हम एक चीज़ देख लेते हैं। ये हमारे पास ये DC वोल्ट मीटर है, इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसको इसके साथ सपोजली कनेक्ट किया और इसको इसके साथ कनेक्ट किया। और जब हम चलाएंगे तो यहाँ पे हमें वोल्टेज शो हो रहा है कि एलईडी ग्रीन जो है वो हमें 2.2 वोल्ट शो कर रही है। यहाँ से इतना ड्रॉ हो रहा है एलईडी की तरफ, एलईडी की जगह पे। तो आपने देखा कि सिंपली कितने आराम से और इजीली ये सर्किट हम छोटे छोटे बना सकते हैं। और फर्दर हम आर्डिनो वगैरह की भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा, और भी जो सर्किट डिज़ाइनिंग वगैरह जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स है उसकी भी वीडियोस आएगी, और उसको भी किस तरह स्टिमुलेशन करेंगे। और उसके अलावा हम पीसीबी वगैरह को भी देखेंगे, गर्बर फायर वगैरह बॉम्ब, बिल ऑफ मटेरियल वगैरह, उनको भी देखेंगे। तो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।